हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त सविता एंड आज मैं बात करने जा रही हूँ एक स्टोरी जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। एंड फ्रेंड्स, ये आज की जनरेशन की स्टोरी है जो आई वुड से कि हमारे जनरेशन जनरेशन के जितने भी यंगस्टर हैं ना, वो सभी इस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आज के दिनों में। तो आप कह सकते हैं कि ये एक लव स्टोरी भी है। एक बार क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की दोनों फ्रेंड होते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, काफ़ी मिच्योर फ्रेंड होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करना, अच्छी बातें करना, अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है वैसी बातें करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। आप कह सकते हैं एक दूसरे का बैकबोन बने हुए थे वो दोनों। और जब ऐसे फ्रेंड मिलते हैं ना, तो हमें काफ़ी मज़ा आता है लाइफ को जीने में और उनसे बातें करने में, क्योंकि हम बातें भी करते हैं अपनी हर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन खुशियाँ, हर चीज़ एक दूसरे से बांटते भी हैं और हर रोज़ इम्प्रूव भी करते हैं। तो और ऐसे फ्रेंड को हमारी सोसाइटी भी, हमारे फैमिली मेम्बर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट अचानक उनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आया, एक बड़ा बदलाव आया। उस लड़की की अचानक शादी फिक्स हो गई, उनके फैमिली वाले उनकी शादी फिक्स कर दी और उनकी शादी भी हो गई। अब इस वजह से उस वो लड़का अपनी न्यू लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीने लगा, उस न्यू लाइफ को मजा करने लगा। अब उनके पास उतना टाइम नहीं होता था कि जो वो दोनों फ्रेंडशिप में जितना टाइम स्पेंड करते थे, वो टाइम फिर से स्पेंड करें। ऑफ कोर्स इस टाइम में हमारा जो टाइम बट जाता है एक दूसरे के साथ, हम हमारे कुछ ऑफिस के भी काम होते हैं, हमारा कुछ अपना जो स्किल डेवलप करने का जो काम होता है वो भी होता है, और साथ में जो न्यू शादी हुई है। तो इस वजह से हम अपने फ्रेंड को उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन दोनों में इतना इतनी बड़ी बिग बाउंडेशन थी कि हमारी ये हैबिट बन जाती है जब हम कंटिन्यू किसी से 6 महीने साल भर कंटिन्यू इतने कनेक्ट हैं। तो कुछ ये सिचुएशन उन दोनों के साथ था। अ, फिर जब उनकी शादी हो गई, अब ये लड़की कहीं न कहीं सैड रहने लगी, टेंशन में रहने लगी। कहीं न कहीं उसे वो चीज़ काफ़ी अखर रहा था कि यार, जिससे मेरी हर रोज़ बात होती थी, जिससे मैं हर छोटी-छोटी बातें शेयर किया करती थी, जिनसे मैं छोटी-छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया करती थी, आज मैं उन्हें चाह कर के भी उस तरह से फ़ोन नहीं कर सकती, उस तरह से उन्हें मैसेजेस नहीं कर सकती। हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अब उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी पेनफुल था उस लड़की के लिए, और ये काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया था, क्योंकि जब हम इस तरह के फ्रेंडशिप में रहते तो और दूसरे फ्रेंड से उतना दोस्ती बढ़ा नहीं पाते, हम किसी और से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते, तो हमारी हैबिट नहीं होती किसी और से शेयर करने की, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगी। वो किसी से कोई बात नहीं शेयर करती, घर के अंदर बंद रहती, कहीं नहीं जाती, नहीं आती। तो फैमिली वाले नोटिस करना शुरू कर दिए, जब कहीं गई तो लोगों को भी ये चीज़ दिखने लगा, फ्रेंड को भी दिखने लगा कि अरे ये तो कुछ तो इसके माइंड में चल रहा है, ये तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इसका माइंड कहीं और है, ये यहाँ है। सिचुएशन काफ़ी नाजुक था उस वक़्त। तो कुछ जो उसके क्लोज़ फ्रेंड थे, उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि तुम कोच के पास जाओ, ये कोच बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास जाओ और वो तुम्हें कुछ न कुछ सॉल्यूशन बताएँगे, क्योंकि इस तरह से इस सिचुएशन में रहना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, योर माइंड, तो ठीक है, क्योंकि वो लड़की भी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। तो वो गई, एक कोच के पास गई और कोच को अपनी सारी बातें बताई कि कहीं न कहीं उनका जो डिस्टेंस है वो मुझे काफ़ी हर्ट कर रहा है। कहीं न कहीं मैं एक होता है अटैचमेंट हो जाता है, वो अटैचमेंट जब हम बाहर इस तरह से आते हैं, अचानक वो अटैचमेंट ब्रेक होता है, तो काफ़ी हर्ट होता है। तो उस कोच ने उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। तो जनरली फ़ोन रखा हुआ था, कोच ने उस फ़ोन को उठाया हाथ में और कहा कि ठीक है, चलो मैं इस फ़ोन को ऐसे रखता हूँ, 1 आवर तक कंटिन्यू, क्या होगा बताओ? तो लड़की ने कहा कुछ भी नहीं होगा। ओके, 10 आवर तक?
तो उस लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, आपके हैंड में पेन होना शुरू हुआ अगर आप 10 आवर तक कंटिन्यू ऐसे रखते हो तो। ओके, और अगर मैं इस 2 दिन तक कंटिन्यू ऐसे रखूँ तो उस लड़की ने जवाब दिया कि ऑफ कोर्स आपके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएँगे। तो वो जो कोच थे, गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं 10 दिन, 15 दिन तक कंटिन्यू ऐसे रहा और 1 मंथ तक कंटिन्यू ऐसे रहा तो क्या होगा? दूसरी लड़की ने जवाब दिया कि सर, अगर आप कंटिन्यू इस तरह से रहते हो इतने इतने दिनों तक तो ऑफ कोर्स आपके हैंड में मसल्स में आपका जो ब्लड है वो सब सर्कुलेट होना बंद हो सकता है। बहुत बिग प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको ना लकवा का भी शिकायत हो सकता है अगर आपने इस तरह से हाथ को ब्लॉक करके रखा तो ठीक है, गुरुजी ने जवाब दिया कि यस, राइट राइट आंसर। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि सिंपल, इसको छोड़ दो, इस तरह से छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो। ओके, तो गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा आंसर, कि हाँ, इसे छोड़ दो। और आप जो अपने सर पे इस तरह की जो टेंशन है, इसे आप रखी हो इतने दिनों से डिप्रेस में जा रही हो, तो हमें क्या करनी चाहिए? गुरुजी ने उसे समझाया कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। और उस लड़की ने भी जवाब दिया कि यस, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम को जितना अपने सर पे उठा के रखते हैं उतना वो हैवी बनता है हमारे लिए। अगर उसे आप छोड़ दो ना तो फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, सब कुछ सीधा और सही रास्ते से चलना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वो लड़की कहीं न कहीं अपने मन को इस चीज़ को समझ पाई और वो इस प्रॉब्लम से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इस वजह से जो हम हमारी लाइफ में जब भी इस तरह की जो टेंशन हमारे सर पे आती है, तो उस टेंशन से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है, आपके आईज खराब हो सकते हैं, आपके मेमोरीज खराब हो सकती है, आपकी यादाश्त कमजोर हो सकती है। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, डायरेक्ट हमारा मीन्स माइंड बॉडी सब अटैच रहता है, तो बॉडी में, क्योंकि आप जब टेंशन में रहते हो ना, प्रॉब्लम इस तरह से डिप्रेस रहते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता अंदर में कितनी तरह की एक्टिविटी जो है, बैड एक्टिविटी और आप कह सकते हैं कि बीमारियां और इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें हमेशा रिलैक्स मूड में रहनी चाहिए, हमेशा खुश रहनी चाहिए। और अगर आप कभी भी इस सिचुएशन में हैं तो ट्राई करें कि अपने फ्रेंड्स से मिलें, कुछ फ्रेंड्स से अपनी दिल की बातें शेयर करें, आप कहीं बाहर घूमने जाएं, जो आपकी फेवरेट डिश है उसे खाएं। मीन्स खुद को ट्राई करें कि कैसे हम यहाँ से हटके बेटर पोजीशन में आ सकते हैं, कैसे हम खुद को खुश रख सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन आपको करना है एनी हाउ। अपने जो खाना है उस पे फोकस करें, क्योंकि हम अक्सर इस सिचुएशन में खाना खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी करनी ज़रूरी है, जो क्योंकि आप एक जगह रह नहीं सकते हो, हमारी लाइफ इतनी भी छोटी नहीं है कि आप एक चीज़ को लेकर ही अपने सर पे बैठे रहो। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो यही थी आज की स्टोरी, आज का हमारा जो थॉट था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। होप आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरह बने रहें हमारे साथ और इसी तरह हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।